ये है इस चैनल की तीसरी वीडियो, जिसमें हम जो है करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी कंबशन प्रॉपर्टी से। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कंबशन। वैसे तो अमोनिया जो है नाइदर कंबस्टिबल नोर ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट अगर हम इसे एक जेट फॉर्म में अगर हम अमोनिया निकालते हैं, एक जेट फॉर्म में अमोनिया निकालते हैं, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये बर्न करती है। और जब ये बर्न करती है, ठीक है, तो इट विल गिव ए येलोइश ग्रीन फ्लेम। तो इसकी जो फ्लेम का कलर होगा वो येलोइश ग्रीन होगा। और ये क्वेश्चन आपको आता है एज ए ऑब्जर्वेशन कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इफ अमोनिया गैस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दैट इज विदाउट कैटलिस्ट। ओके, विदाउट कैटलिस्ट because we have a different reaction for the catalyst. So without catalyst, if they demand which type of observation, so you have to write down yellowish green observation. Now what is the reaction we have here? तो अमोनिया आपने लेना है NH3 प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट हम इसको बर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन गैस प्लस यहाँ क्या बनेगा H2। उसके बाद हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, तो ये जो रिएक्शन चलो बैलेंस तो हो जाएगी, बट जो कंबशन की रिएक्शंस हैं, ठीक है, अमोनिया की, ये दोनों ही रिएक्शन जो है हमारी नंबर 4 से बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी बैलेंस करनी होती तो नंबर 4 पे बैलेंस हो जाएगी, और वैसे अगर हम बैलेंस करने जाएंगे तो भी ये बैलेंस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 4 नंबर लगा के इसको बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए जैसे आपने 4 नंबर याद कर लेना था, 4 से आपकी कैटलिस्ट वाली भी, कैटलिटिक ऑक्सीडेशन वाली भी बैलेंस हो जाएगी, और विदाउट कैटलिस्ट अमोनिया वाली भी बैलेंस हो जाएगी। तो मैं यहाँ 4 नंबर लगा रहा हूँ। ठीक है, 4 नंबर लगाने से अब देखो कैसे बैलेंस होगी, फटाफट से। 4 नाइट्रोजन हो गए, तो इसके आगे आप 2 लगा दो, 2 टू का 4, और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 टू द 12। तो इसको 12 करने के लिए आप लगा दो 6, और उसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, तो इसे ऑक्सीजन करने के लिए 6 करने के लिए क्या लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, 4 नंबर में बैलेंस हो रही है। बाकी आप इसको देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप भी बैलेंसिंग कर लेते हो, पर 2 घंटे में आपको प्रिपेयर करना होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि इसे हम उसी टाइम ही बैलेंस करें। ठीक है, तो ये 4 नंबर में बैलेंस हो जाती है। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन की येलोइश ग्रीन फिल्म आएगी। अब हम करते हैं इसकी जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्टेप है, जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है, ये ओस्टवाल प्रोसेस का स्टेप है। ओस्टवाल प्रोसेस क्या है कि ये एक प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाने के लिए हमें ओस्टवाल प्रोसेस परफॉर्म करना होगा, जिसका पहला स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो कौन सा यूज करते हैं, तो जो कैटलिस्ट है वो है हमारा प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम हम यूज करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम हम यूज करते हैं इसके अंदर, और टेम्परेचर जो वो लेते हैं हम 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस यहाँ पे निकली थी, और यहाँ पर जो गैस निकलेगी वो निकलेगी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। अब हम चलते हैं इसके रिएक्शन के ऊपर कि इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन क्या होने वाली है। तो इसकी रिएक्शन के लिए हमने बस फिर से हमने अमोनिया को लेना है, फिर से हम अमोनिया को लेंगे, और अमोनिया को क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे फिर से ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ, ये लिया मैंने यहाँ पे अमोनिया, और ये लिया हमने ऑक्सीजन, बट नाउ वी आर एडिंग हेयर कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट विद टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो नाइट्रिक एसिड से भी रिलेट कर रही है, और ये अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये तो आपको बेटा करना ही करनी है। ठीक है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाले रिएक्शन जो मैंने बताई, इसकी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी रिएक्शन आपने कर लेनी है। इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जर्वेशन भी। तो इसमें निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बनाना होता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड परफॉर्म करना होता है, प्लस यहाँ पे बायो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H2। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पे NO निकलता है और उसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है। बस एक कैटलिस्ट का फर्क पड़ जाता है। प्लेटिनम कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ आपको नाइट्रिक ऑक्साइड ही ला के देगा। इसको भी आप 4 पे बैलेंस कर लो, यहाँ पे आप 4 लिख दिया। ठीक है, देखो कैसे बैलेंस होती है। अभी 4 नाइट्रोजन है तो 4 NO कर दो, 4 3 × 12 है, अगेन इसको 6 टू द 12 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, 6 ऑक्सीजन ये हुई और 4 ऑक्सीजन होगा, तो 6 + 4 कितने हुए,
10 ऑक्सीजन हो गई, तो उसको 10 करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, 5 लगाऊंगा। तो दिस इज द रिएक्शन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? तो इसकी ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी अलग सी है, क्योंकि NO तो कलरलेस ऑडरलेस गैस होता है, बट ये जो गैस निकल रही है हम बोलेंगे इन दिस रिएक्शन विच गैस द गैस विच इज कलरलेस ऑडरलेस गैस विच ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, दिस गैस विच ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स आ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, या रेडिश ब्राउन जो गैस दे, रेडिश ब्राउन गैस, द गैस कलरलेस odorless gas which on oxidation give reddish brown gas, that is the observation. Reddish brown gas will be the observation. So why reddish brown gas is formed here? Because on oxidation NO की अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये हमको देता है NO2, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन गैस होता है। जब इसको आप बैलेंस करोगे, इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे भी 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो कैटालिटिक डालोगे तो NO मिलेगा, ठीक है, और अगर आप बिना कैटलिस्ट के करोगे रिएक्शन तो आपको नाइट्रोजन मिलेगी। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ग्रीनिश येलो फ्लेम थी, ठीक है। जब ये बर्न होता है तो ग्रीनिश येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है ये अमोनिया, और विद कैटलिस्ट 800 डिग्री सेल्सियस पे आपको NO मिलेगा, जो गैस ऑक्सीडेशन के बाद एक ऑब्जर्वेशन दे रही है, ठीक है। ऐसे सिंपल इसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट ये गैस ऑन ऑक्सीडेशन आपको रेडिश ब्राउन गैस देती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। इसके नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन दोनों पे आएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, तो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो अगर आप अमोनिया को देखो तो इसकी हम 2 पार्ट्स में लेंगे, एक बार तो हम रिडक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड की, एक बार हम करेंगे रिडक्शन ऑफ क्लोरीन की। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड के ऑक्सीजन लगाए, इसमें 2 मेटल ऑक्साइड बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका कॉपर ऑक्साइड और एक है आपका लेड ऑक्साइड PbO। इन दोनों की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड के अगर मैं ऑब्जर्वेशन बताऊं तो ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक रेजिड्यू होता है, और जो लेड ऑक्साइड होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, या आप येलो रेजिड्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन आल्सो राइट ऑन येलो रेजिड्यू। येलो रेजिड्यू से ज़्यादा फेमस है ये, येलो रेजिड्यू बनता है जब भी लेड ऑक्साइड बनता है। तो अगर आपके पास येलो रेजिड्यू है तो वो PbO होगा, अगर आपके पास ब्लैक रेजिड्यू है तो वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड है। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाएगी। तो अगर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन में निकाल दूं, माइनस ऑक्सीजन कर दूं, तो ये सिंपल कॉपर रह जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लेड में से भी ऑक्सीजन निकाल दूं, ये क्या रहेगा, अकेला लेड रह जाएगा। तो हम रिडक्शन कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड की इनटू मेटल, ठीक है, इनटू मेटल। तो इनकी तो चलो रिडक्शन हो गई इनकी तो रिडक्शन हो गई। जो आपका अमोनिया, ये सेल्फ क्या होगा, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। अमोनिया जो है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। तो सेल्फ ऑक्सीडाइज का मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, सॉरी हाइड्रोजन निकल जाएगी। अगर इसमें से मैं हाइड्रोजन निकाल दूँ, सारी हाइड्रोजन निकाल तो क्या बचेगा, इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन बनेगी, और नाइट्रोजन अकेला तो एग्जिस्ट करती नहीं, तो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में ये निकल जाएगी। तो अमोनिया जब रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है तो मेटल ऑक्साइड में से वो ऑक्सीजन निकाल के उसको मेटल बना देगा, और खुद की इसकी हाइड्रोजन निकल जाएगी, खुद की इसकी ऑक्सीडेशन बना देगी। आपने पढ़ा होगा रिड्यूसिंग में क्या होता है, सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारे कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और अमोनिया की खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमने मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाला, आप देख सकते हो ऑक्सीजन निकाला है, और अमोनिया में से मैंने हाइड्रोजन निकाला। तो ये हाइड्रोजन जो और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना देगी, वाटर बना देगी। तो इसकी रिएक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होगी इसकी रिएक्शन दोनों की, और साथ में इसकी ऑब्जर्वेशन भी, ठीक है। तो पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ अमोनिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ले रहा हूँ जिसका ब्लैक रेजिड्यू है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं कॉपर ऑक्साइड लिया, ये लिया मैंने यहाँ पे अमोनिया। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप कर दें, इसमें से ऑक्सीजन निकाल दें, तो ऑक्सीजन निकल जाएगा तो कॉपर निकल जाएगा, ठीक है। अमोनिया में से सारी हाइड्रोजन निकाल दो तो नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में लिख दो। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला है, यहाँ से हमने क्या निकाला है, ऑक्सीजन निकाल दिया, यहाँ से हमने ऑक्सीजन निकाल दिया, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, बना लेगी यहाँ पे, बना लेगी वाटर H2। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। बैलेंस करने में क्या, आप देखो 2 नाइट्रोजन है, इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हुए, 3 × 6, तो इसके आगे 3 लगा दो, 3 × 6, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास 3। अब ऑक्सीजन को 3 करने के लिए इसके आगे 3 लगा दो, 3 कॉपर होगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर पे बैलेंस हो रही है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे ये ब्लैक था,
यहाँ पे ये ब्लैक रेसिड्यू था जो कन्वर्ट हो गया ब्राउन मेटल में, ठीक है। ब्राउन मेटल या रेडिश ब्राउन मेटल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। रेडिश ब्राउन मेटल लिखता हूँ क्योंकि जो कॉपर का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन इन द डिमांड की व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया reacts with the copper oxide, so you have to write down कि the black residue will convert into the reddish brown metal, ठीक है। रेडिश ब्राउन मेटल बन जाएगी यहाँ पे। अब सेम रिएक्शन जो है हमारी लेड ऑक्साइड के साथ भी हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट रहेगी बस इसकी। तो क्या होगा, PbO प्लस NH3, ठीक है। तो देखो क्या होगा, PbO का ऑक्सीजन निकाल दो, Pb बचा, अमोनिया का हाइड्रोजन निकाल दो, नाइट्रोजन गैस बची, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया, उसका क्या बन जाएगा H2। और बैलेंसिंग के लिए आपको घबराना नहीं है, सेम बैलेंसिंग है 3 2 3, सेम बैलेंसिंग। बस ऑब्जर्वेशन क्या है, ये क्या था, येलो रेडियस था, इट विल कन्वर्ट इनटू द सिल्वरी ग्रे, ठीक है। सिल्वरी ग्रे मेटल होती है, ठीक है। सिल्वरी ग्रे आपने लिख देना कि लेड लेड। तो मैं बता दूं, ऑब्जर्वेशन में कभी भी आपने किसी मेटल का नाम या किसी गैस का नाम नहीं लिखना, सिर्फ उनका कलर या प्रेसिपिटेट या जो भी उनका असली नेचर है वही लिखना। जैसे लेड का यहाँ पे सिल्वरी ग्रे अपीयरेंस आएगा, लेड विल शो सिल्वरी ग्रे अपीयरेंस एंड कॉपर का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है। तो बोथ रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट, जिसमें मैं कह रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग इनकी प्रॉपर्टीज की, जिसमें हमने रिड्यूस करना है क्लोरीन को। तो क्लोरीन की भी हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, क्लोरीन की भी हमारे पास दो रिएक्शंस हैं प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन में। तो एक बार तो हम अमोनिया एक्सेस में करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, क्लोरीन एक्सेस में करेंगे। दो हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस आएंगे, जिसमें से हमारी जो एक ऑब्जर्वेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अमोनिया एक्सेस में रखेंगे, ठीक है। NH3 एक्सेस में होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनिया रिलेटेड ही कंपाउंड बनेंगे, अमोनिया रिलेटेड जो है वो कंपाउंड ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पे NH3, ठीक है, प्लस क्लोरीन, ठीक है। वहाँ पे मेंशन होगा कि व्हाट दे हैव टेकन एक्सेस, तो ये एक्सेस में है, एक्सेस में है। तो अमोनिया वाला कंपाउंड बनेगा, जो कि बोला कौन सा कंपाउंड है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे कौन सी गैस निकल जाएगी, साथ में नाइट्रोजन गैस। तो इससे पहले आपने नाइट्रोजन गैस ये कॉपर ऑक्साइड वाले में भी पढ़ी थी, जिसमें नाइट्रोजन गैस बनी थी, और यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस मिल रही है, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। अब ये बैलेंस करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगता है बैलेंस करने के लिए। तो ये जो बैलेंस होगी आपकी 8 नंबर पर बैलेंस होती है, ठीक है। अभी बेटा कुछ रिएक्शन है जो या तो आप खुद बैलेंस कर लो या फिर डायरेक्ट जो है आपको नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बैलेंसिंग के लिए मैं अलग वीडियो बना लूँगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है अगर मैं इनको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने लगूँगा। तो यहाँ पे मैं 8 लगा के इसको बैलेंस कर दूंगा। अगर आपको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट करना, उसके लिए एक अलग से ट्रिक बना दूंगा बैलेंसिंग करने के लिए। मोस्ट ऑफ द जो रिकॉर्ड रिएक्शन है उसकी बैलेंसिंग का बना दूंगा मैं, ठीक है। तो 8 मैंने अमोनिया लगा दिया। अब 8 नाइट्रोजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 8 नाइट्रोजन करना पड़ेगा। 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 6, तो 6 to 8 हो गया, ठीक है। 8 3 12 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 8 3 24, 6 4 25, 24 ऑलरेडी है। 6 क्लोरीन है, तो 6 क्लोरीन करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्लोरीन के आगे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो ये हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। अमोनियम क्लोराइड का आपको पता ही ऑब्जर्वेशन क्या होता है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका तो व्हाइट डेंस फ्यूम्स जो है आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, व्हाइट डेंस फ्यूम्स, ठीक है। व्हाइट डेंस फ्यूम्स गैस में नाइट्रोजन गैस तो आपको पता है नाइट्रोजन कंबस्टिबल नॉन कंबशन होती है, ये कुछ ना सपोर्ट करती है, ना लाइम वाटर ड्यूटी करती है, ठीक है, ना लाइम वाटर ड्यूटी करती है, ना ये किसी को कंबशन में सपोर्ट करती है, ना कम्बस्टिबल होती है। तो ऐसी गैस जो रह जाती है वो नाइट्रोजन ही होती है। पर मैं चाहूँगा कि आप अमोनियम क्लोराइड की ही ऑब्जर्वेशन लिखो, ठीक है। बट एक्सेस ऑफ अमोनिया में दे आर डिमांडिंग फॉर इक्वेशन, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 2 रिएक्शन हैं, जिसमें से एक रिएक्शन आपको ये वाली करनी है, एक रिएक्शन जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने क्या करना है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेना है। क्लोरीन एक्सेस में है और इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पे भी अमोनिया प्लस क्लोरीन, ठीक है। बट इन द क्वेश्चन दे विल मेंशन कि क्लोरीन एक्सेस में होगा। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो क्लोरीन रिलेटेड ही कंपाउंड बनेगा, जो कि क्लोरीन वाला कंपाउंड कौन सा बनेगा, यहाँ पे NCl3 बनता है। अब हमारा हाइड्रोजन रहता है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H3। तो इस NCl3 में का ऑब्जर्वेशन आपको लिखना होता है, जो भी क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक्सप्लोसिव
येलो लिक्विड होता है, ठीक है, हाईली एक्सप्लोसिव 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 येलो लिक्विड, ठीक है। एडजस्ट कर लेना कलर को, येलो लिक्विड ये बन जाएगा, येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड बन जाएगा। इसको बैलेंस करना आसान है, इसको बैलेंस करना आसान है बड़ा ही, ठीक है। इसको कैसे कर लोगे बैलेंस में, 3 नंबर से आप इसको बैलेंस कर लोगे। 3 टू 6 क्लोरीन करते हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। 3 लगा दो यहाँ पे, 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, इसके आगे 3 लगा दो, ठीक है। 3 क्लोरीन यहाँ पे लग जाएंगे और 3 यहाँ पे लग जाएंगे 3, ठीक है। और NH3 तो ऑलरेडी चाहिए, ठीक है। 3 H थे यहाँ पे, 3 यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो इसमें ऑब्जर्वेशन पूरी जाती है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ NCl3, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ NCl3। तो यहाँ पे आपने excess of chlorine, what is the observation when chlorine is in excess with ammonia, तो you have to write down yellow explosive liquid is formed, ठीक है। ये है इसकी रिड्यूसिंग की प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ये रिएक्शन तो वगैरह अपने करनी है, चीज़ें तो बहुत है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिलेबस का पार्ट है वही मैं आपको करा रहा हूँ। और लास्ट जो रह गया है, दैट इज लास्ट में सेकेंड लास्ट है बेसिक नेचर, कि अमोनिया बेसिक क्यों है, वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। तो मैं आपको बता दूँ पूरे पूरे अगर हमने गैसेस की बात करें, ठीक है, क्लास 10 में बहुत सारी गैसेज हैं, जिसमें अमोनिया जो गैस है इकलौती गैस है जो कि क्या है, बेसिक है। तो अमोनिया कहीं भी आ जाए आपने बेसिक नहीं है। क्यों बेसिक है? क्योंकि अमोनिया जो है, अमोनिया बेसिक कैसे हुई, तो बेसिक के लिए आपको या तो इंडिकेटर में आपको टेस्ट करना होता है, तो इंडिकेटर में टेस्ट तभी आएगा कोई भी इंडिकेटर में जब वो एक्वस फॉर्म में होगा। तो अगर मैं अमोनिया को पानी में डालता हूँ तो वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना, NH3 जो है ये H पॉजिटिव को ले लेता है और क्या बना लेता है, NH4 पॉजिटिव। जब ये अमोनियम आयन बन जाता है, OH इसके साथ लग जाता है, ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वा सॉल्यूशन कौन से आयन देता है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव दे रहा है, इसलिए ये क्या है, बेस है। पर हमें टेस्ट ट्यूब में या एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव नहीं दिखाई देगा, तो हम क्या ऐड कर लेंगे इसके अंदर, इंडिकेटर्स डाल देंगे। व्हाट आर इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट कलर इन एसिड एंड डिफरेंट कलर इन बेस। तो फिनोक्सिलिन में कलर कौन सा होता है, तो ये इसका जो कलर होता है कलरलेस टू क्या हो जाएगा, लास्ट में जो कलर आएगा बेस के अंदर वो पिंक आएगा। लिटमस का कलर क्या आएगा, ये रेड टू ब्लू हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज का क्या हो जाएगा, इसका जो लास्ट कलर आएगा वो हो जाएगा ऑरेंज टू येलो, ठीक है। ये सारे कंफर्मेशन करते हैं कि हमारा जो अमोनिया है वो बेसिक है, ठीक है। अब लास्ट जो है टेस्ट ऑफ अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक तो बड़ी फेमस इसकी टेस्टिंग है, सबको पता ही है कि टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको HCl के साथ टेस्ट होगा, ठीक है। HCl के साथ क्या होगा, तो HCl क्या है, गैस है, ठीक है। HCl एक गैस है। तो हम अमोनिया का जो एक्वा सॉल्यूशन है, अमोनिया का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन लेकर आएंगे, या फिर अमोनिया गैस जो है वो इस HCl से रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना लेगी, NH4Cl। जिसकी ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि वाइट डेंस फ्यूम्स बन जाएंगे, वाइट डेंस फ्यूम्स आर देयर। तो ये हमें टेस्ट में लिखना होता है कि द गैस विच गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स, द ग्लास रोड डिप्ड इन HCl, ठीक है। द ग्लास रोड डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन, ठीक है, will give the white dense fumes, that is the observation confirms it's a ammonia gas, ठीक है, अमोनिया गैस है। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट जो है HCl के लिए भी होता है। उस टाइम हम ग्लास रोड जो है वो अमोनिया के एक्वा सॉल्यूशन में डिप करके लेके आते हैं, तब भी वाइट डेंस फ्यूम्स ही लिखते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव है और कोई है भी नहीं इसमें, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन में आता है, इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर दो गैसेज हैं एक सॉलिड बनाते हैं तो क्या है वो, तो यहाँ पे HCl गैस है, अमोनिया गैस है, तो ये हमको सॉलिड अमोनियम क्लोराइड देते हैं। और आपको पता है अमोनियम क्लोराइड जो है ये अमोनिया बनाने के लिए भी यूज होता है विद एक्वस कॉपर सल्फेट। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वेशन इतनी जरूरी नहीं है जितना कि इसका ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें क्या करना है, हमने एक्सेस में हमने क्या लेना होता है, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, क्योंकि अगर आप कम लोगे पहले तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप कम लोगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन बनते होते हैं, पेल ब्लू। फिर हमें करना होता है, इसमें और डालना होता है, एक्सेस में डालना होता है। तो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन आती है, इसमें कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, CuNH3 का होल 4 और बाहर लगा होता है SO4। ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो ये फॉर्मूला इतना जरूरी नहीं है, इसकी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी डीप ब्लू कलरेशन। डीप ब्लू
कलर आ जाता है। तो डीप ब्लू कलर अगर आ गया सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट कंपाउंड्स भी आ गए अमोनिया, अमोनिया गैस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ये सेकंड टेस्ट हो गया, ठीक है। और थर्ड टेस्ट हो गया नेफिलर रिएजेंट। इसका तो पहले फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेफिलर रिएजेंट। तो ये भी फॉर्मूला होता था K2Hg(I4), ये होता है इसका फॉर्मूला K2Hg(I4), ठीक है। तो ये K2Hg(I4) होता है, ये इसका फॉर्मूला है। और ये क्या देता है, ये देता है हमको ब्राउन कलर विद अमोनिया, ब्राउन कलरेशन आती है। तो ब्राउन कलरेशन हमको कंफर्म करता है कि हमारे पास अमोनिया है, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास जो हमने अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब ये मैं वीडियो जो है बंद कर देता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, 20 मिनट हो चुके हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।